Hello friends, here is your friend Rahul Jayat and you are watching not even my, not even your, it's our YouTube channel Garden is Fun. आज का टॉपिक बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज से पहले किसी ने ऐसे बैरल्स में वर्मी कंपोस्ट करना बिल्कुल नहीं सिखाया होगा और आप इसे एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा मान सकते हैं। सो ये 50 kg के कुप्पे का ये बैरल है हमारे पास और बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। सो आज हम इसमें वर्मी कंपोस्ट का सेटअप करने वाले हैं और इसमें लाइव वर्म्स भी हम डालने वाले हैं और ये प्रोसेस जो है वो 2-3 दिन का है। तो मैं 2-3 दिन इसको वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि जो हम गाउडन लाते हैं जो फार्म से, तो उसको हमें 3 to 5 डेज भिगो के रखना पड़ता है इस प्रोसेस के लिए, या फिर आपको उसमें कंटिन्यूस 3 to 4 डेज पानी से उसमें मॉइस्चर बनाना पड़ता है, तब जाके हम इसमें वर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं। वर्म्स वो भी खास किस्म के आते हैं एक्चुअली। यहाँ पे कैटेगरी में एस्टिना फेटिडा नाम के जो अर्थ वर्म्स आते हैं वो बहुत वाइड लेवल पे यूज होता है आजकल और ये इजीली अवेलेबल भी है। अगर आपके आसपास ये स्पीसीज अर्थवर्म की नहीं मिलती तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम इसको डिलीवर भी करवाते हैं। हमारा प्लांट भी है और वर्मी कंपोस्ट भी हम डिलीवर करते हैं। आपको जितनी क्वांटिटी है आप हमें कमेंट कर सकते हैं और कांटेक्ट नंबर वहाँ पे दे सकते हैं, हम आपको पर्सनली अटेंड करेंगे। अगर आप गुजरात से है तो और भी बेटर है, हम आपको डिलीवरी अर्जेंट बेसिस पे करवा सकते हैं। सो मेरे पास एस्टिना फेटिडा अर्थवर्म है और मैंने इसका कल्चर बना के रखा है यहाँ पे छोटे से ग्रो बैग में, और ये मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। और आप देख सकते हो मैं आज फर्स्ट टाइम मिडिल टेरेस पे ऐसे बैठा हूँ, वो भी दोपहर के 2 बजे, क्योंकि यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो नेट लगाई थी तो उसका काम चल रहा था 2-3 दिन से। तो उसके बाद मैं जाके ये वीडियो बना रहा हूँ और इसी के लिए मैंने बहुत सारी प्रिपरेशन की है, बकेट ली थी। तो बेसिक चीज़ क्या है, अगर हम नए घर में जाते हैं तो वहाँ पे जाने से पहले हम अपना एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं कि वहाँ पे पानी है या नहीं, वहाँ पे वेंटिलेशन है या नहीं, बिजली ठीक से आती है, ये सब हम पहले जाने से पहले देखते हैं। तो उसी तरह से अर्थवर्म को हमें नई जगह पे ले जाना है तो उससे पहले हमें उसका होम है वो प्रिपेयर करना पड़ता है। तो उसमें कुछ बात नहीं है एक्चुअली, हमें थोड़ी सी प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो बेड बनाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अगर अर्थवर्म्स को किसी भी तरह का इरिटेशन हो अपने नए होम में तो वो उस बेड में जाके अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे और वो मर न जाए। इसकी वजह से हमें बेड पे एक लेयर बनानी चाहिए। उससे पहले ड्रम्स में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सो ये एक ड्रम है बैरल। सो इसमें मैंने यहाँ पे एक टैप लगाया है, हो सके तो आप ये टैप है वो बॉटम के एकदम निचले वाले छोर पे लगाए जिससे पानी बिल्कुल अंदर स्टोर ना हो और एक्सेस वाटर या फिर जो वर्मी वॉश बोला जाता है वो बहुत बढ़िया खाद होता है और लिक्विड फर्टिलाइजर होता है और एक्चुअली ये बहुत हाई कॉस्ट की डिमांड पे बिकता भी है। तो उसके लिए आपको इसको ये टैप नल है वो थोड़ा सा नीचे ही लगाना चाहिए और अगर नीचे जमीन पे ये एडजस्ट ना हो तो आपको इसके नीचे कुछ रख देना चाहिए जिससे आप ये टैप नल है वो बॉटम में लगा सकते हैं। और दूसरी बात कि इसके चारों ओर यहाँ पे छेद कर लेनी चाहिए। एक्चुअली मैंने क्यों नहीं किए कि ये जो ग्रिप्स है, हैंडल्स है दोनों और, तो उसके नीचे के साइड पे मैंने होल्स लगाए हैं, 5 से 6 होल्स लगाए हैं और मैं इसके ऊपर कोई भी लीड नहीं लगाने वाला हूँ क्योंकि अर्थवर्म्स को स्प्रेड एरिया चाहिए। एक्चुअली मैं वो भी नहीं दे रहा हूँ अर्थवर्म्स को क्योंकि ये बैरल है तो इसको एक्सपोजर नहीं मिलेगा उतना एटमॉस्फेयर का, तो उस पे से हम लीड लगाएंगे तो वो डेफिनेटली मर जाएंगे। सो इसके ऊपर मैं एक कॉटन का जो क्लोथ है वो रख के, इसका एक रिंग आता है लॉकिंग रिंग, तो वो उसको लगा के मैं लॉक कर दूंगा जिससे क्या होगा कि एरेशन होता रहेगा। 2-3 दिन में मैं इसमें आइस डालता रहूँगा। और बेसिकली जो ये एस्टिना फेटिडा है इसका जो पसंदीदा खाना है वो है गाउडन, और अगर आप चाहे तो इसको आप किचन वेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें इश्यू क्या आएगा कि किचन वेस्ट डालने के लिए आपको एक
स्प्रेड एरिया वाला बकेट चाहिए होगा, ऐसा बैरल्स से नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें होगा कि अगर आप डेली बेस पर डालोगे तो एक ही जगह पे इस टाइप के बकेट में पड़ेगा, और जो कि अच्छी बात नहीं है। और अगर ऐसा किचन वेस्ट एक ही जगह पे बढ़ता गया तो एरेशन घट जाएगा। तो किचन वेस्ट के जो यूज से हम वर्मी कंपोस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन उसका सेटअप थोड़ा सा और है। और मेन थिंग क्या है कि जो काउडंग है वो भी एक फर्टिलाइजर है, कंपोस्ट है, लेकिन हम उसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं हुआ होता है। और जितना वो बेनिफिट करता है उससे 3 गुना ज्यादा ये वर्मी कंपोस्ट करता है। तो हमें क्यों ना इसी तरह की जो सिस्टम है वो बनानी चाहिए घर पे। बाहर से फार्म से हमें काउडंग लेके आना चाहिए और हमें वर्मी कंपोस्ट खुद से बना के अपने पौधों में अप्लाई करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो पूरा प्रोसेस है ये 1.5 महीने का होता है और इजीली किचन वेस्ट कंपोस्टिंग से बेटर ये बन जाता है। अब बातें बहुत हुई, चले थोड़ा सा काम कर लेते हैं। सो मैं आपको इसका इनर व्यू दिखाऊंगा, उससे पहले जो मटेरियल्स मैंने लिए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेट्स गेट वाचिंग। सो ये है फ्रेंड्स, मैंने पॉटिंग मिक्स बनाया था। ये कोकोपीट है 90 यहाँ पे मैंने वर्मी कंपोस्ट भी डाला है इसमें, जिससे हम इसको सीडलिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ में मेरे पास कुछ परलाइट्स का बैग पड़ा था 750 ग्राम्स के आसपास या 1 kg के आसपास। तो मैंने इसको 50 kg का ये मैंने बनाया था पूरा पॉटिंग मिक्स, तो उसमें डाल दिया था। तो ये फ्रेंड्स बेसिकली ये बेड बनेगा वर्मी वर्म्स के लिए। यहाँ पे वो लोग ठंडक ले सकते हैं। और मेरा जो टैपनल है वो थोड़ा सा ऊपर है, तो मुझे नीचे ये रखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि अगर वाटर कहीं पे लॉक या कुछ बड़ी आइटम है वो टैपनल से ब्लॉक ना हो जाए। ये बुरा है तो ये इजीली निकल भी सकता है। और ये है वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कास्टिंग, यही बनाना है हमें। तो लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा सा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा उनके लिए कि वो उनको ऐसा लगना चाहिए कि वो अपने ही घर में है, कहीं और नहीं है। तो हमें पहले से बना हुआ या ये वर्मी कंपोस्ट है, इसको हमें डालना पड़ेगा। थोड़ी सी डाले, इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ उनको स्मेल देंगे और उनको ऐसा जताएंगे कि वो अपने ही घर में है। सो ये मैं आपको अंदर डाल देता हूँ। अब आपको इनर व्यू दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये सब तो था, लेकिन बेसिकली इसके साथ भी आपको कावड़ंग चाहिए होगा, जो कि मैंने आपको दिखाया नहीं, लेकिन मेरी साइड में एक बोरे में पड़ा है। सो ये कोकोपीट है, तो इसका मैं यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे ये जाम हो गया। तो इसको जाम ना हो पाए इसके लिए मैं यहाँ पे कपड़ा लगाऊंगा। तो ये हमारा कोकोपीट का जो पॉटिंग मिक्स था वो हो गया। और इसके ऊपर वर्मी कास्ट, इसको वर्मी कास्ट कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इसका एक बारीक लेयर हो गया। एक्चुअली मुझे 2 की ज़रूरत भी नहीं है, ये एक से ही हो गया, मैं दूसरा नहीं डालूंगा।
मुझे लगा था 2 चाहिए होगा, लेकिन ये एक लेयर से वो अगली वाली लेयर है वो ढक गई, तो मैं दूसरा नहीं डालूंगा। शायद दूसरा मैं कावडंग के ऊपर लेयर बना लूँगा। ओके, अब बारी है इसमें कावडंग्स डालने की, तो चलिए वो भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। आप इसको ही देखते रहिए। मैंने आपको बताया था कि मेरे पास कावडंग साइड में पड़ा है। फ्रेंड्स, यही कावडंग है। एक्चुअली ये 45% से ज़्यादा, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, डिकम्पोज हो चुका है। एक्चुअली अर्थवर्म्स को फ्रेश कावडंग अगर डालेंगे तो वो उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होगी, तो वो मर सकते हैं। इसीलिए जो ऑफिशियली जो फार्म्स होते हैं वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट जहाँ पे बनते हैं, वो लोग किस तरह से बनाते हैं वर्मी कंपोस्ट, तो केचुए यानी कि वर्म्स को छोड़ने से पहले ही वो 2-3 दिन इसको पानी से भिगो देते हैं। जिससे क्या होता है, इसमें जो हीट रहती है वो हीट रिलीज हो जाए और ये ठंडा हो जाए। एक्चुअली ये बहुत पुराना है, तो मुझे ये प्रोसेस करनी नहीं पड़ेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं 2-3 दिन का प्रोसेस है, तो वो शूट कर लूँगा। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 2-3 दिन इसको वेट करूँ, तो मैं आज ही डाल दूँगा, सोच रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें ये मेरे टेरेस पे पड़ा था, तो थोड़ा सा गर्म हो चुका है। तो इस पे भी हमें एक बेडिंग बनानी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए इसको थोड़ा सा हम प्रेस कर देंगे, क्योंकि बेडिंग के लिए जगह ही नहीं बची है, क्योंकि यहाँ पे अपर साइड पे ये होल्स है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है, लेकिन वीडियो में इंफॉर्मेशन सारी आ जाती है। मैं फ्रेंड्स होप करता हूँ कि ये कंपोस्ट जो वर्मी कंपोस्ट बिन है वो एग्जैक्ट वर्क कर जाए अपने हिसाब से। इस पे मैं थोड़ी सी कोकोपीट डाल देता हूँ। चलिए फिर हम इस पे थोड़ा सा कास्टिंग डाल के अर्थवर्म्स को रिलीज करेंगे। तो ये बकेट में मैं पॉटिंग मिक्स लेके आया हूँ और इसको मैंने इसमें फैला दिया।
मैं इसको 1.5-2 महीने के लिए छेड़ने वाला नहीं हूँ, ना ही इसमें कोई फूड डालने वाला हूँ। यही उनका फूड है, वो इसको खा के टोटली डिकम्पोज कर देंगे और 2-3 महीने के बाद मैं इसको पूरा छान लूँगा, जिससे इसमें से जो वर्म कास्ट है वो रिलीज होगा और अर्थवर्म को मैं अलग सेपरेट रख दूँगा। अब इसके ऊपर फ्रेंड्स ये थोड़ी सी कास्टिंग है, ये भी मैं डाल देता हूँ। एक्चुअली अगर आप ऐसे बकेट्स बनाते हो, वर्म बिन बनाते हो, तो इसको इंडोर रखें या फिर इसके आसपास बोरे को लपेट के उसको ठंडा रखें, क्योंकि अर्थवर्म्स को लो टेम्परेचर पसंद है, वो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो मर जाते हैं। इस पर मैं शोवर से थोड़ा सा वाटर स्प्रेड कर दूंगा। देन हमारा जो मेन काम है वर्म्स को रिलीज करना, वो हम करेंगे। मैं शॉवर ले आया हूँ। सो आई थिंक इतना इनफ है। अब हम इसमें फाइनली हमारे जो रेड विगलर है, रेड विगलर भी कहा जाता है इस कैटेगरी के वर्म्स को, एस्टिना फैटिडा को रेड विगलर भी कहा जाता है। ये कुछ कार्डबोर्ड है, इसको भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा। यहाँ पे आपने देखा होगा तो रेड विगलर्स थे। ये आप देख सकते हो यहाँ पे छुपे है ये। इस पे मैंने बेडिंग बना के रखी थी पहले ही। ये कुछ किचन वेस्ट है, शायद ये इनको पसंद नहीं है। खाते हैं लेकिन इतनी जल्दी नहीं खाते। मैंने थोड़े ही डाले थे, पिल्स थे तो कुछ। सो
काम है वो यहीं पे ख़त्म नहीं है, इसके ऊपर एक लीड भी लगानी पड़ती है। इस पे मैं रिंग लगाने वाला हूँ, लुक। और हाँ, इस पे मैं एक आइस भी रख दूंगा, लेकिन अभी नहीं, शाम को। सो मेरे पास अभी कोई और कपड़ा नहीं है कॉटन का, प्योर कॉटन का, इसीलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। आप कॉटन यूज़ कीजिएगा, मुझे मिलते ही मैं इसको चेंज कर दूंगा। सो लगा दी मैंने लीड। ओके, अब ये तैयार हो चुका है। इसको मैं अपनी जो मेन पोजीशन है उस पर रख के आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। सो यही दोनों ड्रम्स है, इसमें अभी डाले हैं, लेकिन इसमें किचन वेस्ट में ये वर्म्स छोड़े हैं, और इस वाले में प्योरली अब मैंने काऊ डंग डाल दिया है। तो ये आप देख सकते हैं, मेरे जो किचन वेस्ट है उसमें ये सीड अपने आप ग्रो कर चुका है, यानी कि ये पूरी तरह से तैयार है। बस मुझे इसको सुखाना है, एंड देन आई कैन यूज इट इन माई पॉट। फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह के बैरल्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट या कमेंट कर सकते हैं। मैं बैरल्स भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। और अगर आप वर्मी कंपोस्ट चाहते हैं या फिर डेड पिगलेट चाहते हैं तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। सो आवर वर्क इज डन।